लोकतंत्र है आ गया, अब छोड़ो निराशा के विचार को। बस अधिकार की बात न सोचो, समझो कर्तव्यों के भार को। बुला न पाएगा काल प्रचंड एकता की आग को। शान से फैला कर तिरंगा बढ़ाएंगे देश की शान को। बीत जाएगा वक्त भले पर मिटा न पाएगा देश के मान को। ऐसी उड़ान भरेंगे दुश्मन भी हो जाएगा मजबूर ताली बजाने को। एकता ही सबल है तोड़े झूठे अभिमान को। कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करें आधार को। इंसानियत ही धर्म है बस याद रखें भारत माता के त्याग को। चंद पाखंडी को छोड़कर प्रेम करे हर एक इंसान को। देश है हम सबका बस समझे कर्तव्य के भार को। नवयुग है आ गया अब छोड़ो निराशा के विचार को। स्वतंत्रता जो हमें हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई, एक ऐसी सुनहरी तारीख जिसके कारण हम आज आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी के मोल में कई शहीदों ने अपनी जान चुकाई, तब जाकर हमें आज़ाद भारत की छत मिल पाई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। भारत भूमि माँ स्वरूप मानी जाती है। देशवासी भारत माता के बच्चे हैं। अपनी माँ के लिए कर्तव्य निभाने वाले शहीद ही माँ की सच्ची संतानें हैं। शहीद के लिए जितना कहें कम है। एक ऐसा महान व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के आगे अपनी जान तक को तुच्छ मानता है, उसके लिए शब्दों में कुछ कह पाना आसान नहीं। पर हम सभी लोग जिन्हें जान देने का मौका नहीं मिलता, हाँ कहें हम में उतनी हिम्मत ताकत नहीं है। हम भी देश के लिए कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं जान देकर ही देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाए। हमें अपने कर्तव्यों अधिकारों के प्रति सजग होना होगा, उनका निर्वाह करना होगा। यह उन शहीदों, देशभक्तों एवं मातृभूमि के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशभक्ति प्राण न्यौछावर करके ही निभाई नहीं जाती। देश के लिए हर मायने में वफादार होना भी देशभक्ति है। देश की धरोहर रक्षा करना, देश को स्वच्छ रखना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, आपसी प्रेम से रहना आदि यह सभी कार्य देशभक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। देश के लिए वफादार बनना ही सही मायने में देश की सेवा है। इससे देश भीतर से मजबूत होता है, देश में एकता बढ़ती है और एकता ही देश की शक्ति होती है। 200 सालों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। 1947 में देश की आज़ादी एकता के कारण ही मिली थी। लेकिन इस एकता में सदा के लिए दो गुट बन गए थे। वे दो गुट धर्म सांप्रदायिकता की देन नहीं, अपितु अंग्रेजों की दी फुट की देन है। और आज तक अंग्रेजों का दिया यह घृणित तोहफा हमारे देश को कमज़ोर बना रहा है। यह घृणित फासला हमारे देश के भीतर तो है ही, साथ में भारत पाकिस्तान दोनों देश के बीच में आस्था गहरा है। इस घृणा का मोल हम सभी को हर वक्त चुकाना पड़ता है। देश की आय का कई गुना खर्च सीमा पर देश की लड़ाई में व्यय होता है, जिस कारण दोनों ही देशों के कई लाखों लोगों को रात्रि में बिना भोजन के सोना पड़ता है। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी दोनों देश गरीब हैं। इसका कारण है आपसी फुट, जिसका फ़ायदा उस वक्त भी तीसरे लोगों ने उठाया और आज भी उठा रहे हैं। 1947 से पहले 1857 में भी इसी तरह से क्रांति छिड़ी थी। देश के चारों तरफ आज़ादी के लिए युद्ध चल रहे थे। उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वे सभी राजा अंग्रेजों के अधीन थे। 1857 का वक्त रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। उस वक्त भी अंग्रेजों की फुट एवं राजाओं के बीच सत्ता की लालसा के कारण देश आज़ाद नहीं हो पाया। उसके जब हम मुगलों और राजपूतों का वक्त देखें, तब भी फुट ने ही देश को कमज़ोर बनाया। उस वक्त भी महाराणा प्रताप की हार का कारण फुट
एवं राजाओं की सत्ता की भूख थी। और आज हम जब निगाहें उठाकर देखते हैं तब भी हमें यही दिखता है कि देश के नेताओं को बस सत्ता की भूख है। वो देश की जनता को सांप्रदायिकता के जरिए तोड़ रहे हैं और इसमें उन्हें बस सत्ता की भूख है। इन सभी में बदलाव लाने के लिए हम सभी को जागने की ज़रूरत है। यह लड़ाई इतनी आसानी से कम नहीं होगी, उल्टा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इसका एक ही हल हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए, अच्छे बुरे की समझ दी जाए, आदर सम्मान एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाया जाए। इसके बाद ही देश में बदलाव आ सकते हैं। हमारा देश जिसका ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसमें केसरिया रंग जो प्रगति का संदेश है, सफ़ेद जो अमन और शांति का प्रतीक है, हरा जो समृद्धि का प्रतीक है, साथ में अशोक चक्र जो हर पल बढ़ते रहने का संदेश देता है। तिरंगे का सफ़ेद रंग पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, क्योंकि युद्ध से सभी देशों एवं नागरिकों पर बुरा असर पड़ता है। याद रखिएगा, लड़ते वही हैं जिसमें शिक्षा का अभाव होता है। अगर किसी देश की प्रगति चाहिए तो उस देश का शिक्षा स्तर सुधारना सबसे ज़रूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर केवल शहीदों को याद करना, राष्ट्रीय सम्मान करना, देशभक्ति की बातें करने के अलावा हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि रोज़मर्रा के कार्य में देश के लिए सोचकर कुछ करें, जिसमें देश की सफाई और बच्चों एवं आसपास के बच्चों को एक सही दिशा देने के लिए कुछ कार्य करें। गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करें, बुजुर्गों को सम्मान दें, क्राइम के प्रति जागरूक होकर दोषी को दंडित करें, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, जानबूझकर या अनजाने में भी भ्रष्टाचार का साथ न दें एवं सबसे ज़रूरी चीज़ देश के नियमों का पालन करें। अगर हम रोज़मर्रा में इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं तो देश ज़रूर प्रगति करेगा और हम सभी भी देश के सपूत कहलाएंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी केवल यह 2 दिनों के मोहताज न बने। मातृभूमि इस दिन का इंतज़ार नहीं करती, वो तो उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब हम देश की भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम न हो, जब बेगुनाहों का कत्लेआम न हो, जब नारी की अस्मत का व्यापार न हो, जब माता पिता को वृद्ध होने का संताप न हो। ऐसे दिन के इंतज़ार में मातृभूमि आस लगाए बैठी है। क्यों ना यह सौभाग्य हमें मिले और हम अपने छोटे से कार्य का योगदान देकर मातृभूमि की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक नींव का मूक पत्थर बन जाएं। आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।